विलासपुर गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सुनीता के एक बेटी और पति का कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हो गया था। काफी समय से सुनीता का पति बिस्तर पर ही था, जिस वजह से इनके घर के हालात ठीक नहीं थे। छोटी बहन मीना की शादी एक बहुत बड़े व्यापारी से हुई थी। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। सुनीता अपनी छोटी बहन के घर काम किया करती थी। वो सुबह अपना सारा काम खत्म करके मीना के घर के लिए निकल जाया करती थी। सुनीता मीना के घर पहुंचती है तो वो बाहर ही खड़ी होती है। दीदी, आज कितनी देर हो गई? जल्दी आना चाहिए था। चलो, अब आ गई हो तो जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दो। और हाँ, खाना थोड़ा जल्दी बना देना। छोटी वो मुन्नी की रात में बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए कल से मैं टाइम पर आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी सारा काम निपटा दूंगी। सुनीता जल्दी से जाकर बर्तन धोती है। मीना ने रात के बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करके रखे होते हैं, लेकिन सुनीता कुछ नहीं कहती। फिर सारे कमरों में सफाई करती है, लेकिन अपनी छोटी बहन के लिए उसके मन में प्रेम कम नहीं होता। सुनीता खाना बनाने लग जाती है। वो मन ही मन सोच रही होती है, छोटी ने पैसे देने के बदले अनाज और खाना देने के लिए कहा था। वो सोचती है आज छोटी उसे कुछ खाना देगी। सुनीता सारा काम निपटाकर मीना के पास जाती है। सुनो, ये चावल मैंने अभी मंगवाए हैं, इन्हें साफ कर दो। छोटे चावल और कंकड़ अलग कर देना। मेरे घर में ऐसे छोटे चावल कोई नहीं खाता। अच्छे से साफ करना। सुनीता सारे चावलों को अच्छे से साफ करती है और छोटे चावल और कंकड़ सारा काम कर दिया। अब मैं जाती हूँ। दीदी रुको, मैंने पैसों के बदले अनाज देने को कहा था। ये लो, छोटे चावल हैं, इसे साफ करके बना लेना। मेरे घर में कोई नहीं खाता। सुनीता चौंक जाती है। सुनीता पूरे रास्ते परेशान रहती है। अब वो इन चावलों से क्या बनाएगी? न कुछ सब्जी न दाल। वो बस वही सोच रही होती है, वो पिंकी को क्या बोलेगी। सुनीता घर के नजदीक पहुंचती है तो पिंकी बाहर ही खड़ी होती है, लेकिन सुनीता कुछ नहीं बोलती। वो सीधा घर में चली जाती है और सुनीता बैठे होते हैं। तभी पिंकी बोलती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मौसी ने कुछ नहीं दिया क्या खाने को? दिया है न बेटी, मैं अभी चावल बना देती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाएंगे। सुनीता चावलों को साफ करके कुछ खाने के लिए पकाती है। अगला दिन होता है। सुनीता जल्दी मीना के घर के लिए निकल जाती है। उसे पता था कि मीना को बस अपने काम से मतलब है। बस आज वो इसी उम्मीद में थी कि पिंकी को कुछ अच्छा खिला सके। वो मीना के घर पहुंचती है। आज बहुत जल्दी आ गई दीदी। चलो सारा काम निपटा लो, तो आज कुछ अच्छा बना लेना खाने में। हाँ मीना, मैं जल्दी काम निपटा लूंगी। सुनीता सबसे पहले जाकर बर्तन धोती है और सारे घर की सफाई करती है। वो रसोई में जाती है, खाने बनाने तो देखती है। पनीर रखी है। वो बहुत खुश होती है कि आज उसे मीना कुछ सब्जी तो देगी ही। मीना पनीर रखी थी, मैंने उसकी सब्जी बना दी है। दीदी ये लो, कल रात का खाना बचा था, ये ले जाओ। आज सब पनीर खाएंगे। कल जल्दी आना, कल हमारी शादी की सालगिरह है। हमने फंक्शन रखा है, टाइम से आ जाना, लेट मत करना। सुनीता चुपचाप रात का खाना लेकर घर चली जाती है, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद होती है, कल फंक्शन होगा तो कुछ अच्छा बनेगा, पिंकी खुश हो जाएगी। सुनीता घर पहुंचती है और पिंकी के साथ खाना खाती है। मदन पास बिस्तर पर बैठा होता है। पूरा परिवार जल्दी खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह
सुनीता जल्दी घर का काम करके निकलने वाली होती है। माँ, आज इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? कोई बात हो गई है क्या? नहीं बेटा, मौसी के घर जा रही हूं। आज उनके घर दावत है। काम बहुत होगा। शाम को आज तुम्हारे लिए पकवान लाऊंगी, अच्छे अच्छे। सुनीता ये बोलकर वहां से चली जाती है। पिंकी खुश होकर बाय करती है। सुनीता मीना के घर पहुंचती है तो देखती है तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। अच्छा हुआ दीदी तुम आ गई। चलो जल्दी अंदर, बहुत सजावट करनी है। बहुत सारे नामी व्यापारी आने वाले हैं आज। सभी इंतजाम अच्छा होना चाहिए। हाँ मीना, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं सारे इंतजाम अच्छे से करूंगी। पिंकी भी बोल रही थी आने को, लेकिन इतने काम की वजह से मैं उसे नहीं लाई। छोटी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शाम होती है। मीना के घर की सजावट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रही थी। शहर के नामी व्यापारी और बिजनेसमैन आए हुए थे। हर तरफ रौनक लगी हुई थी। कहीं 2 सहेलियां बातें कर रही थी तो कहीं बिजनेस की बातें हो रही थी। हर तरफ चहल पहल थी। लोग इकट्ठे होते हैं। बहुत धूमधाम से सालगिरह मनाई जाती है। केक काटा जाता है। सब तालियां बजाते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। वहीं एक कोने में सुनीता भी अपनी छोटी बहन को खुश देखकर बहुत ही खुश होती है, जैसे कुछ देर के लिए वो अपना दुख भूल गई हो। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। कहीं कोई मस्ती मजाक कर रहा होता है तो कोई बातें। ऐसे ही सुनीता और मीना खड़े होते हैं। वो दोनों मेहमानों की खातिरदारी में लगे होते हैं। जैसे तैसे मीना का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से निपट जाता है। तभी मीना सुनीता को अपने पास बुलाती है। सुनीता खुश होती है कि मीना अब उसे भी खाना खिलाएगी, लेकिन उसकी खुशी बस 2 पल की ही थी। दीदी, आज फंक्शन बहुत अच्छी तरह से निपट गया। जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छा, और खाना भी बहुत मजे का बना था। दीदी, बहुत सारा खाना बच गया है। आप जरा उसे रसोई में ढक कर रख दो और सफाई भी कर देना। सुनीता सारा खाना रसोई में रखती है और बर्तन धोती है और सफाई करके मीना के पास जाती है। दीदी ये लो, ये कुछ मीठा के चूरे हैं और थोड़ी बची खुची सब्जी पूरी भी है। तुम ये ले जाओ, पिंकी को भी खिला देना। मेरे घर ये चूरे और टुकड़े कोई नहीं खाएगा, फेंकने में जाएंगे। कल जल्दी आ जाना। सुनीता शांत हो जाती है। उसे आज पता चल गया था मीना बस उसकी कहने को सगी बहन है, लेकिन उसका बर्ताव किसी वैर से भी गया गुजरा। उसे ये तो समझ आ गया था कि उसकी बहन के अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है। वो चुपचाप वहां से दुखी होकर चली जाती है और मन ही मन ये सोचती है कि अब वो दोबारा कभी इस घर की तरफ नहीं आएगी। सुनीता यही सोच रही होती है, काश पिंकी के पिताजी ठीक होते तो किसी के घर काम न करना पड़ता। सुनीता रास्ते में नदी किनारे बेंच पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है। मैंने अपनी मासूम बेटी से पकवान लाने का वादा किया था, अब उसको क्या बोलूंगी। बस अब और नहीं इस नदी में कूदकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सुनीता ये सोच ही रही होती तभी वहां आकर एक लाल तोता बैठ जाता है। ये पक्षी भी अपनी जिंदगी में खुश है, लेकिन हमारे जीवन में तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या हुआ, भूख लगी है क्या तुम्हें खा लो ये मिठाई में घर लेकर नहीं जा सकती, कम से कम तुम्हारा पेट तो भरे। सुनीता उसको अपनी पोटली में से मिठाई का टुकड़ा देती है। वे तोता बहुत चाव से खाता है। शाम होती है। सुनीता अपने घर पहुंचती है। वे जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है तो चौंक जाती है
उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर था, अब वो स्वस्थ और खड़ा हो गया है, और दूसरी तरफ उसका घर हीरे चांदी और बेशकीमती मोहरों से चमक रहा था। उसे समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ। आखिर भगवान ने उसकी याद सुन ली। कई दिन बीत जाते हैं। सुनीता मीना के घर काम पर नहीं आती। उसे यही चीज रोज खाई जा रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो अब काम पर नहीं आ रही? एक दिन वो अपने नौकर को बुलाती है और सुनीता के घर भेजती है। आओ रामू, मेरे घर जो काम पर आती थी सुनीता, वो बहुत दिन से नहीं आई। अगर तुम्हें उसका घर पता है तो उसके घर जाकर देखकर आओ। क्या हुआ, उसे क्यों नहीं आ रही वो? जल्दी जाओ और जल्दी आना। नौकर सुनीता के घर जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसका घर कौन सा है। वहीं कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो नौकर उन लोगों के पास जाता है। भाई, वो सुनीता का घर कौन सा है जो साफ सफाई का काम करती है? बेटा, जो ये घर देख रहे हो ना, ये उसी काम करने वाली सुनीता का है। रातों रात पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो वो इतनी अमीर हो गई, और तो और उसका बीमार पति भी ठीक हो गया। आखिर लोगों के घर मांग मांग कर खाने वाली एकदम कैसे अमीर हो गई भाई? इसकी एक बहन भी है जो पास के गांव में रहती है। इसके आगे तो अब वो कुछ भी नहीं है। नौकर जल्दी से भागता हुआ मीना के पास जाता है। मालकिन, आपकी बहन बहुत अमीर हो गई है। हर तरफ चमक है। अब तो घर आपसे भी ज्यादा आलीशान बना लिया। घर की ऐसी सजावट मैंने आज तक नहीं देखी। सब लोग बातें कर रहे हैं। अब तो उसका बीमार पति भी ठीक हो गया। मीना हैरान हो जाती है और अपने पति के घर आते ही उसे सब बताती है। सुनो, आपको पता है दीदी बहुत अमीर हो गई है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ रातों रात। कौन सा खजाना हाथ लग गया, भगवान मुझे अगर पता दुख करना ही देता है, पड़ेगा। तो सुख एक दिन जरूर मिलता है। तुम क्यों परेशान होती है? हम नई काम वाली रख लेंगे। मीना जल्दी से सुनीत के घर के लिए निकलती है। उसके घर पहुंचती है तो हैरानी से उसकी आंखें फट्टी की फट्टी रह जाती है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी ईर्ष्या अपने मन में रखी है। दीदी, कितने दिनों से तुम काम पर नहीं आई, तो मैंने सोचा तबीयत खराब होगी, मिल आऊं। यहां आकर देखा तो महल जैसा घर, ऐशो आराम। ऐसा क्या हुआ दीदी जो तुम इतनी अमीर हो गई? मुझे भी बताओ, आप तो मेरी प्यारी मीना, बहन जब हो ना। उस दिन तुमने मुझे बचा खुचा खाना दिया था, तब मैं वो खाना लेकर तुम्हारे घर के रास्ते में जो नदी किनारे बेंच है उस पर जाकर बैठ गई थी। तभी एक लाल तोता आया और मैंने उसे कुछ खाने को दिया। बस जब घर आकर देखा तो खजाने से मेरा घर भरा था। मीना अगले दिन अपने घर से एक पोटली लेकर निकलती है और नदी किनारे बेंच पर जाकर बैठ जाती है और अपना झूठा दुखड़ा रोने लगती है। है भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों रखा? आज हम लोग क्या खाएंगे? मेरा पति भी बीमार है। मैं अपने प्राण इसी नदी में त्याग दूंगी। तभी वहां वही लाल तोता आता है। मीना उसे पोटली में से कुछ खाने को देती है। मीना सोचती है अब तो उसे भी सोना चांदी मिलेगा, लेकिन तभी वे तोता बोल पड़ता है। मूर्ख औरत, तूने क्या सोचा? तू मुझे कुछ खाने को देगी तो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा। लालची औरत, तुझे अपनी बहन से कितनी ईर्ष्या है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा महलों जैसा घर झोपड़ी में बदल जाए और सब सोना चांदी पत्थर में बदल मीना जाए। जल्दी से भागती हुई घर की तरफ जाती है। इसे अब समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी। वो घर पहुंचती है तो चारों तरफ हैरानी से देखती है। इसके घर की रौनक अब ईंट पत्थर में बदल गई थी।
और खंडर जैसे घर को देख बहुत रोती है। उसकी लालच की वजह से वो आज यहाँ है।